हरे कृष्णा सभी को हरे मंगलाचरण कृष्णा करेंगे। प्रभु जी। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणनमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरयेत् जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो श्लोका नंबर 28 है। श्लोका नंबर 28। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम क्या जान रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, तो हरे कृष्णा सभी को, आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के अध्यायों में स्वागत है। चैप्टर का नाम है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 28, लेकिन उसका संबंध है 26 से, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। तो महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वोत्तम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण अर्थात वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। तो जब उन्होंने प्रश्न पूछे, ठीक है, तो प्रश्न पूछे थे, ठीक है, तो उस प्रश्न के आधार पर यह क्या है कि अब एक एक करके सभी जो है प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो पहला क्या है, पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम। तो जैसा वर्ण है किसी का, चार प्रकार के आपने वर्ण देखे होंगे और चार प्रकार के आश्रम। तो उस वर्ण के हिसाब से उनके क्या क्या धर्म होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, और उन्हें वह ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, उसे वह समझना चाहते हैं। कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है कि उन्हें पश्चाताप करना पड़े, या उन्होंने अच्छे से अपना फर्ज निभाया कि नहीं निभाया क्षत्रिय वाला। तो वह जानने के लिए वह वर्ण के बारे में जानने के इच्छुक है। फिर आश्रम के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन्होंने आश्रम के बारे में भी बताया कि किस आश्रम में व्यक्ति रहेगा तो उसे कैसे कार्य करना चाहिए। और यह देख लीजिए यहाँ पर किस हिसाब से उन्होंने बताया, पुरुष स्वभाव विहितान, जैसा जिसका जो स्वभाव हो, गुण हो, उसके हिसाब से उसका वर्ण और आश्रम होना चाहिए, गुण के आधार पे होना चाहिए। तो वास्तव में जब आप किसी का काउंसलिंग करेंगे, तो यहाँ से क्या हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का काउंसलिंग करना है, उसे कुछ समझाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके गुण के आधार पर
जैसा उसका गुण होगा, जो स्वभाव होगा, उस हिसाब से उसे समझाना, उस हिसाब से उसे कर्म में नियोजित करना। यहाँ पर जो वर्ण बनाए गए हैं इसीलिए ऐसे बनाए गए हैं, ताकि जो है सभी अपने वर्ण में अपने गुणों के आधार पर लगे रहते हैं, और उन्हीं गुणों के आधार पर फिर क्या है, अपना एक एक आश्रम सभी लोग चूज करते हैं। तो आपने यहाँ पे तात्पर्य में देखा होगा, कोई फर्स्ट से डायरेक्ट ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम में भी जा सकता है। ठीक है। तो आज भी वास्तव में इसी पद्धति को लोग फॉलो करते हैं, कि जिसका जैसा व्यक्ति के गुण होते हैं, लोग चाहते हैं कि उस हिसाब से उनको काम पे नियत किया जाए। अगर किसी में कम गुण है तो उसे सूत्रों वाला कार्य दे दिया जाता है। लेकिन क्या है, वही नौकरी, नौकरी क्या करना, नौकरी करना क्या है, शूद्र का ही तो कार्य है। जैसे मैं नौकरी करता हूँ तो मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, शूद्र का कार्य कर रहा हूँ। जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी यानी दूसरों की सेवा में लगे हैं, वो क्या कर रहे हैं, शूद्र का ही तो कार्य कर रहे हैं। केवल हम ब्राह्मण वाला ही तो कार्य कर नहीं रहे हैं, कि यज्ञ करवा रहे हैं, तप कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो कार्य नहीं कर रहे हैं सारे। या केवल देश की रक्षा में लगे हैं तो वही कर रहे हैं क्षत्रिय वाला ही पूर्ण रूप से कार्य, ऐसा भी तो नहीं है। या केवल व्यापार में ही लगे हैं, फिर फिर हम व्यापार कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन हैं। ठीक है, हम किसी और के अंडर में नहीं है फिर। तो ऐसा तो है नहीं, हम सारे नौकरी नौकरी पीछे भागते हैं। तो वास्तव में हम सारे ही शूद्र बनना चाहते हैं, लेकिन चाहते नहीं है। और वास्तव में देखिए, सही कहिए तो शूद्र बन के सारे खुश होते हैं। जैसे ही एक नौकरी लग जाती है, अर्थात वो किसी के अंडर में कार्य करेगा, बड़ा खुश होता है ना, आग मिठाई बांटता है। बस कहता नहीं है कि अब से मैं किसी के अंडर में हो गया। ठीक है, अब उसे उसके आदेश के हिसाब से चलूंगा। तो व्यक्ति का, जीव का स्वाभाविक प्रवृत्ति है सेवा करना। इसीलिए जैसे सेवा मिलती है वो तुरंत खुश हो जाता, तुरंत खुश हो जाता है। लेकिन शास्त्रों का विरोध करना है, इसके लिए वो क्या कहता है, कि नहीं, शास्त्रों में तो शूद्र को बड़ा नीचे दिखाया गया है। अरे वही नीचे वाला काम पाके तो आप खुश हो रहे हैं, वही वाला पाके खुश हो रहे हैं ना। शूद्र सबकी सेवा करता है, सेवा के बदले कुछ परिश्रम ही पाता है, तो वही तो हम पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हमने बिजनेस कर लिया है तो हम बिजनेसमैन वैसे हो गए। अब बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है वो भी अपने आप को वैसे नहीं बोलेगा, क्योंकि शास्त्र के अनुसार हो जाएगा ना, काम वही करेगा लेकिन भूलेगा ना। तो वास्तव में कोई कितना भी बोल दे कि मैं शास्त्र के हिसाब से नहीं चलूंगा, लेकिन इस संसार में कोई नहीं पैदा हुआ ना होगा जो शास्त्र के अनुसार ना चले। चलना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र के नियम शाश्वत, शास्त्र के नियम शाश्वत हैं, यह कभी बदल नहीं सकते हैं। और कोई नाम बदल के दूसरे काम करेगा, वही नाम भले बदल के करे, लेकिन करना उसे वही पड़ेगा। जैसे कोई बोले मैं रेड लाइट नहीं मानता, मैं सरकार के नियम को नहीं मानता हूँ, मैं रेड लाइट पे नहीं रुकूंगा। ठीक है, रेड लाइट पे नहीं रुकोगे तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में किसका कानून है? वहां भी तो उसी सरकार का है। तुम बोलोगे यहाँ सरकार का नियम नहीं मानूंगा, तो तुम्हें जाके कहीं और मानना पड़ेगा, लेकिन मानना तो सरकार का नियम ही पड़ेगा। ठीक है। तो जैसा जिसका जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार बता रहे हैं। और कहाँ पड़े हैं? सरसैया पर पड़े हैं। तो समझिए वो कितनी होश में है और कितनी अच्छी कंडीशन है। मन और बुद्धि और शरीर कितना कार्य कर रहा है। ठीक है। तो यह बात आपको समझना पड़ेगा। यह बताते हैं, फिर क्या बताते हैं, आसक्ति और विरक्ति के बारे में वह बताते हैं। अर्थात प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के बारे में बताते हैं। तो यह है, आप सारा कुछ देख चुके हैं। उसके बाद क्या बताते हैं, उसके बाद दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग से, दान धर्म के बारे में, राजधर्म के बारे में राजा का, मोक्ष धर्मान। ठीक है। तो चार प्रकार के जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो चतुर्थ पुरुषार्थ के बारे में, उसे कैसा,
और इन सबों का क्या बताया उन्होंने, विभाग, एक एक का विभाग विभाग करके बताया, पूरा अच्छे से वर्णन किया। ठीक है, तो आप कंडीशन बस सोचते रहिए उनकी कितनी अच्छी कंडीशन। ठीक है, हमको और आपको ये थोड़ा सा कुछ लग जाएगा और उसके बाद बोलेंगे कि अब लेक्चर दो, तो सोचिए क्या होगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा कुछ हो जाता है, मन विचलित तो हो जाता है, बुद्धि विचलित तो हो जाती है, शरीर विचलित तो हो जाता है, लेकिन वह उसके बाद भी क्या है, एक एक का विभाग करके बता रहे हैं। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास युगतः। स्त्री का क्या धर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी स्त्रियां ज्वाइन की हैं, ऐसा नहीं बोलना है कि अब क्यों पुरुष का धर्म नहीं बताया। ठीक है, तो स्त्री धर्म का उन्होंने बताया, उनकी इच्छा थी, उन्होंने बता दिया। अब पुरुष का धर्म आप लोग जानते हैं, सारी समझदारी है, तो इसलिए उन्होंने बताया भी नहीं और न इन्होंने पूछा। भगवत धर्मान, भगवत धर्मान अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में भी व्याख्या किया। और कैसे किया, समास व्यास योग तय। ठीक है, संक्षेप में किया, फिर क्या किया, उसको फिर विस्तृत रूप से बढ़ा के किया। सोचिए, योग के द्वारा, योग के द्वारा, अर्थात मन उनका कहाँ लगा हुआ था, भगवान में लगा हुआ था। इतने के बाद भी सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन मन कहाँ लगा है, भगवान में लगा। ठीक है, ये सारी व्याख्याएं वो कर चुके हैं, और 28वें में क्या व्याख्या करने वाले हैं इसे हम देखेंगे। तो एक बार हम रिसाइट करेंगे इसको। धर्म अर्थ काम मोक्षान, एक बार धर्म रिसाइट। अर्थ काम काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्षान, धर्म धर्म अर्थ अर्थ काम मोक्ष। मोक्षान् मोक्षान् च च स सा उपायानय उपायान् मुने। मुने उपायन च यथा स मुने उपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु नानाख्य इतिहासेषु नानाख्यानेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। वर्णयामास वर्णयामास तत्त्ववित्। तत्त्ववित् धर्म अर्थ काम मोक्षान् धर्म धर्म अर्थ काम मोक्षान् सोपायान यथा मुने। सहोपायान यथा उपायन मुने। यथा मुने उपायान् तो एक में यथा पढ़िए, मुने ज्यादा अच्छा रहेगा, ये एक साथ पढ़िए इसको और अच्छा रहेगा। धर्म अर्थ काम मोक्षांश्च धर्म धर्म अर्थ अर्थ काम काम मोक्षांच मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने। सह योपायन सहोपायान् यथा यथा मुने मुने नानाख्यानेतिहासेषु नानाख्यानेषु नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। वर्णयामास तत्त्वतः तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्ति परक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति एवढं परिचित गणित थे। काढलं तुम्ही म्हणजे एवढं गणित काढलं। तो उन्होंने क्या बताया, धर्म के बारे में बताया। धर्म क्या है, वृत्ति परक कार्य। आपका वही कार्य धर्म कहलाता है जो आपको कहाँ पर जोड़े, भगवान से जोड़े, अन्यथा वह धर्म नहीं है। अर्थ के बारे में बताया, यानी अपने धर्म को करते हुए धर्म के मार्ग पर चल के अर्थ कैसे प्राप्त करूं, वह बताया। फिर काम, अर्थात धर्म के मार्ग पे चलते हुए जो अर्थ आपने प्राप्त किया, उससे, उसी अर्थ से आप इच्छा की पूर्ति कैसे करें, यह बताया। ऐसा नहीं बताया कि ठीक है, किसी का जाओ और अगर रखा मिल गया तो धीरे से उठा लो, चुरा लो, ऐसे इच्छा की पूर्ति कर लो, ऐसा नहीं बताया। धर्म के मार्ग पर चल कर के, अर्थात वृत्ति पर कार्य अगर माना जाए वर्ड के हिसाब से,
तो उस पर जो है नियमों का, वैदिक नियमों का पालन करते हुए चल के तब प्राप्त करना है। अगर वर्णाश्रम के हिसाब से बोला गया, आश्रम के हिसाब से, तो उस आश्रम के मार्ग पर चल करके उसे प्राप्त करना है। अगर सन्यासी के बोला तो भिक्षा मांग के ही प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से तब इच्छा को पूर्ति करना है। मोक्षान, तब जाकर के चरम मुक्ति के बारे में सोचना है, यानी अर्थात वो इस मार्ग पे चल के उसे प्राप्त करना है, इससे विचलित होकर के नहीं करना है। ये किसके लिए है? जो प्रवृत्ति मार्ग पर लगे हैं, अर्थात पूर्ण रूप से निवृत्ति मार्ग पर नहीं है, जो आपने 26वें में देखी। अर्थात जिनकी आसक्ति बनी है, प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है जिनकी आसक्ति बनी हुई है। तो इनको करते करते धीरे धीरे और क्या करना है? नानाख्यानी इतिहासी शो, अर्थात अनेक प्रकार के, नाना यानी अनेक प्रकार के आख्यान उन्होंने कहा। कहाँ से कहा? इतिहास से इतिहासों से उदाहरण दे दे के समझाया कि देखो इन्होंने प्राप्त किया, इन्होंने प्राप्त किया, और ऐसे धर्म के मार्ग पे चल के अर्थ प्राप्त किया, काम और मोक्ष भी प्राप्त। इतिहास का उदाहरण दे करके, तो ये विशेष बात कि सरसया पर लेटे हूँ, बाण चुभे हूँ इतने ज्यादा, इतनी खराब कंडीशन हो, वृद्ध अवस्था हो, और उसके बाद भी इतिहास का वर्णन कर रहे हो, और उस आधार पर वर्णयामास, पूरा वर्णन करके बता रहे हैं। ठीक है, करके बता रहे हो। और इन सभी को कैसे, कि तुम भी कर सको या सभी कर सकें, सकुपायान, पूरा उपाय भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि उपाय नहीं बता रहे हैं, केवल बता दिया कि देखो उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने प्राप्त किया। इतिहास का दे करके उदाहरण उपाय भी बता रहे हैं। यथा, अर्थात उसी प्रकार से बता रहे हैं जैसा बताना चाहिए, यथावत, जिस तरह की यथावत, यथावत बता रहे हैं उसी रूप में। ऐसा करके इसे ले रहे हैं। तत्वविद, वो वास्तव में तत्व को जानने वाले, वो वास्तव में सारे जितना ज्ञान है उसके तत्व को जानने वाले हैं। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ने से पहले एक बार मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी।
ठीक है, एक बार फिर से रिसाइट करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्षाश्च धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सहोपायान यथा मुने सहोपायान यथा यथा मुने मुने नानाख्यानेतिहासेषु नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। वर्णयामास तत्त्ववित्। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्म अर्थ काम मोक्षाश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। धर्मार्थ मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने वर्णयामास तत्त्ववित्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्म अर्थ काम मोक्षान च सह उपायान यथा मुने नाना आख्यायान इतिहासेषु वर्णायाम आस तत्वविता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्म अर्थ कामो मोक्षांश्च सोपायान यथा मुने नानाखानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्म अर्थ काम मोक्ष सहोपायान यथा मुने नानाखानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्म अर्थ काम मोक्षांच सह उपायान यथा मुने नाना आख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्ण्यमास तत्त्ववित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्मार्थ काम मोक्षांच सयोपायान यथा मुने नानाख्याने हितायेषु वर्णमयामास तत्त्ववित्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के प्रवृत्ति परक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य के लिए एक कम को मौका दे सकते हैं पढ़ने का। हरे कृष्ण। रीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा पुराणों, महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी, यद्यपि वे किसी तिथि कर्म अनुसार नहीं है। ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि कर्म के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण संकलित किए गए थे। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या यूं कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती है, इसलिए कथाओं के वर्णनों को कभी कभी तीनों आयामों में मापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध न हो। विष्णुदेव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कहा सुनाया। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। माता जी। तो उन्होंने बहुत सारे जो है इतिहासों से उदाहरण देके भी कथाओं के माध्यम से जो है ये सारी बातें उन्हें बताएं। धर्म अर्थ काम मोक्ष और उनके उपाय को भी बताया, क्योंकि वे तत्वविद थे। तो अब बात आती है जो पुराण है, महाभारत है, रामायण है, इसमें जो कहानियां आती हैं, तो वास्तव में जो घटनाएं घटी हैं इनका वहां पे डेट नहीं दिया कि ये कब घटी हैं। लेकिन हाँ, अब बात आती है क्यों हमें फिर समझ में नहीं आता है क्यों डेट नहीं दिया है।
तो यहाँ पर क्या है, केवल वो शिक्षा के माध्यम को प्रदान करने के लिए रखी गई ये सारी कहानी, कि अगर यह हुआ है तब इतनी ऐसी कोई आवश्यकता थी नहीं। और दूसरी बात, ये केवल पृथ्वी पर ही घटनाएं नहीं हुई, पहले आयाम पे चलिए, अगर हम पृथ्वी पे चले तो इस पृथ्वी पे ये सारी घटनाएं नहीं हुई हैं जो उदाहरण दिया गया है। तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो किसी अन्य ग्रह पे होती हैं या अन्य ब्रह्मांड में होती हैं। तीनों जगह के बारे में अगर आप सोचें तो वह हमारे लिए थोड़ा सा विचित्र प्रतीत हो सकती हैं। जैसे अगर हमें कभी कहानियों में वर्णन में आए कि वहां पर सारे लोग सदैव जल में निवास करते थे, जल में ही उनके महल रहा करते थे, तो हमें क्या लगेगा, बड़ा अजीब सा लगेगा ना, जल में कैसे रहते थे? लगेगा या नहीं लगेगा? अगर हम ऐसा सुने तो हम सोचेंगे नहीं, केवल मूर्ख बना रहे हैं ना। ऐसे क्या क्या लोग कहानियां डाल देते हैं, ऐसा हमें समझ में आए। मतलब कुछ भी बोल दो, ऐसा कुछ लोग ये भी बोलते हैं क्या, कुछ भी बोल दो कि जल में रहा करते थे, जल में घर बनाते थे, जल में माल रहा करता था, समुद्र के क्षीर सागर के अंदर उनके माल हुआ करते थे, कुछ भी बोल दो हम मान लेंगे। ऐसा लोगों को अजीब सा लगेगा ना। लेकिन अगर हम कहें हाँ ऐसी भी स्किन हो सकती है कि जल में रहेगा उसे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम क्या है 1 घंटे 2 घंटे लगातार भीग जाएं तो हमारे जो है स्किन निकलने लगेंगी, हमारी स्किन उसके लिए नहीं है। लेकिन देखिए फिश, इसी संसार में, आप इसी संसार में देखिए, जो फिश है, मछली है, वह क्या करती है, जल में रहती है, लेकिन क्या उसकी स्किन को कुछ हो जाता है? तो भगवान कहाँ पर कैसा स्किन प्रोवाइड कर देंगे, कैसी विचारधारा प्रोवाइड कर देंगे, कैसी क्षमता दे देंगे, वह भगवान के लिए क्या है, कुछ भी असंभव नहीं है, वह कर सकते हैं। तो सारी की सारी कहानियां हमें अजीब लग सकती हैं क्योंकि हमारी सोचने की उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं ये सारी सत्य हैं, जैसा कि मैंने एक उदाहरण से बताया। तो हमें ऐसी घटनाओं में क्या है जो शिक्षा दी गई है, हमें फोकस उस पर हमारा होना चाहिए कि हमें उस शिक्षा को ग्रहण करना है। चाहे कि हम कहानियां क्रमबद्ध हों या ना हो, कोई सतयुग में हुई होगी, कोई त्रेता में हुई होगी, कोई अन्य कल्प में हुई होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो कहानी रखी गई है उससे क्या सीख मिलता है, वह हमें उस पे, क्योंकि जो मुनि होते थे वो क्या है, भविष्य तो छोड़ दो, भूत देख लेते थे। हाँ सॉरी, भूत तो कह रहे हैं छोड़ दो, भविष्य देख लेते थे कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या क्या घटनाएं होंगी। जैसे विष्णु पुराण में सारे वर्णन आते हैं, यहाँ तक जैसे वर्णन किया गया कि हाँ अशोक पैदा होगा, उसका पुत्र पैदा होगा, ये सभी वर्णन उसमें आया। उन्होंने बताया ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब कुछ पीढ़ियों तो उन्होंने काउंट करके बताया है कि इतनी पीढ़ियां जो है राजाओं की चलेंगी और उसके बाद राजधर्म का विनाश हो जाएगा। तो वो सारी हो रही है घटनाएं। तो अगर वो भविष्य में क्या होगा बता सकते हैं तो सारी की सारी जो है घटनाएं जो भूतकाल में हुई हैं वह भी बता सकते हैं। भूतकाल में घटनाओं को बताना तो और आसान है, किसी से सुन के ही बता दो, हमने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना। भविष्य वाली तो जो सुन नहीं सकते, जो वो उसको बता सकते हैं, सोचिए। तो हमें जो शिक्षा वहां पे दी गई है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो प्रभुपाद जी भी इस बात को कर रहे हैं, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध न हो, तो हमारे ज्ञान से थोड़ा बाहर भी जा सकती है बात, बट वह तत्वविद हैं, वह सारी बातें जानते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा, सारा कुछ कह सुनाया। ठीक है, आगे चलेंगे। धर्मं प्रवदतः तस्य
धर्मं धर्मं प्रवदतः तस्य प्रवर्तस्य काल प्रत्युपस्थितः सः कालः कालप्रत्युपस्थितः यो योगिन छन्दमृत्योः यो यः योगिनश्च मृत्योः यो योगिनः छन्दमृत्योः यो यो योगिनः छन्दमृत्योः वाञ्छित तु उत्तरायणः वाञ्छितः तु उत्तरायणः जब भीष्म देव वृत्ति परक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे। वृत्ति परक कर्तव्य अर्थात धर्म के बारे में। तो वास्तव में जो वृत्ति है या धर्म है, व्यक्ति का मूल धर्म क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग इसी में पहले भी पढ़े भागवतम में। किसी को याद आ रहा है आपने क्या पढ़ा था उस समय? क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? व्यक्ति का धर्म क्या होना चाहिए, मनुष्य का मूल धर्म क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए अपने आप को तैयार करना। प्रभु जी दास दास भगवान की भगवान निरंतर सेवा करना। भगवान का दासत्व स्वीकार करना। जी जी, अध्याय 2 में आपने कुछ और पढ़ा था, मतलब एक श्लोक पढ़ा था, किसी को याद आ रहा है इससे रिलेटेड? नहीं याद आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। नहीं, ये तो धर्म जो भगवान ने कह दिया वो धर्म हो गया, ये वो है, यानी धर्म भगवान की वाणी है। प्रभु जी जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। श्रीमद् भागवतम में माता जी स वै पुंसाम, अब याद आया? नहीं याद आ रहा है। स वै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति है यादोक्षजे आहै तुक्या प्रतीयता या यात्यमासु प्रसीदति। तो वास्तव में धर्म की व्याख्या मुनियों ने किस प्रकार किया? बोला सवै पुंसाम परो धर्म, यानी पुरुष का। ठीक, अच्छा माता जी का नाम आया था ना कि उन्होंने स्त्री धर्म के बारे में बताया, अभी के पुरुष धर्म बता दिया। वास्तव में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, भक्तों के लिए कहा गया, ठीक है। और भक्त की जो है इसमें श्रेणी होती है, पुरुष और स्त्री में नहीं होती। तो व्यक्ति का वास्तव में परम धर्म क्या है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति यादो छदि, वह कार्य जो आपको भगवान में भक्ति प्रदान करे। और कैसी भगवान भक्ति प्रदान करे? दोक्षज में अहेतुक्य प्रतीयता, अहेतुक्य यानी बिना किसी कारण के भक्ति हो जाए भगवान, बस कोई कारण नहीं चाहिए, ठीक है। और अप्रतिहता, कैसी भक्ति हो? अखंड, भगवान को अखंड भक्ति चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच बीच में ब्रेक मारते रहिए। आज तो भगवान जी को मंगल आरती मैंने कर लिया, अब 4 दिन ब्रेक हो गया, ठीक है। आज भागवतम का क्लास कर लिया, अब 4 दिन ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं। यह जो भागवतम है वह भगवान का क्या है? साहित्य स्वरूप, ठीक है। तो जो भक्ति करनी है कैसी? अप्रतिहता यानी अखंड होनी चाहिए। और कैसी होती है? या आत्मासु प्रसिद्धति, जिससे आत्मा भी प्रसन्न हो उठती है। तो आपके जो है वृत्ति पर कार्य इस प्रकार के होने चाहिए। तो ये जितने भगवान उन्होंने बताए हैं, तो ये सारे कार्य कहाँ पे लेके जाते हैं आपको? भगवान तक ले जाते हैं। ये जितना धर्म बता रहे हैं सारे कहाँ तक ले जाते हैं? भगवान तक ले जाते हैं, ठीक है। सारे यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज में अर्थात कृष्ण में आपकी भक्ति करवाते हैं ये सारे के सारे। अब यहाँ पर वो सरसैया पर लेट करके ऐसा नहीं बता रहे हैं कि नहीं खाओ पियो मस्त रहो ऐश करो और क्या, ऐसा नहीं है।
वहां पर भक्ति की बातें चल रही हैं। प्रभु जी, वृत्ति वृत्ति परक का अर्थ क्या होता है प्रभु जी? जी, जो भी आप कार्य करें और भगवान तक ले जाए, वैसे अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो मान लीजिए कि आप वैश्य हैं, तो आप व्यापार कर रही हैं, तो आपका वही वृत्ति परक कार्य हो गया। और वह कैसा कार्य होना चाहिए? वह आपको भगवान तक लेके जाए, इस प्रकार का कार्य होना चाहिए, तो वह आपका धर्म कहलाएगा। ठीक धन्यवाद है। प्रभु जी। अगर इसी तरह जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो अध्ययन अध्यापन यज्ञ तप ये सब कर रहा है, तो वह क्या करेगा? वह अपने कार्य को इस प्रकार से करे कि वह उसे भगवान तक ले जाए, तब वह उसका वृत्ति परक कार्य धर्म कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो कह रहे हैं, जब भीष्मदेव वृत्ति परक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, यानी इन सारे का धर्म अर्थ काम मोक्ष स्त्री धर्म राज धर्म जो भी आपने अभी देखा है सारे, ठीक है, ये तभी क्या हुआ? तो ये सारे धर्म कहाँ पहुंचाने वाले हैं? भगवान के धाम तक। तो कह रहे हैं, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तो वास्तव में जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे कि वहां पर कहा गया है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में जिस समय सूर्य है, तो उस समय जब योगी अपना प्राण त्यागते हैं तो वह सीधे भगवान के धाम में जाते हैं। 8वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। ठीक है। तो उसी समय ये घटना भी हुई, सोचिए घटना कब हो रही है? भगवान बिल्कुल सामने हैं उनके, और वह वर्णन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप इस तरह से कार्य करेंगे, या जो भी करता हो भगवान के पास को प्राप्त कर लेता है। सारे को धर्म पूर्वक समझा रहे हैं, तत्वतः समझा रहे हैं। और उसी समय संयोग देखिए, तो जब भगवान है तो यह संयोग कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है, और जब सूर्य उत्तरायण हो, तो उस समय क्या है कि योगी चाहते रहते हैं, योगिनः योगी क्या करते हैं? छंद मृत्यु, यानी जब उनके मृत्यु की क्या करते हैं? वांछित इच्छा करते हैं, उसी समय प्राण त्यागने के लिए। किस समय? जब सूर्य उत्तरायण उत्तरायण होता है, तो उस समय यह घटना घटी। ठीक है, हम तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हिमानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 8.24 में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्यागते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को देह त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छा अनुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक यान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन भौतिकवादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्म देव इसका सदुपयोग करना भली प्रकार जानते थे। वे अपना शरीर छोड़ने हेतु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे, और तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा जब अपने धार्मिक पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव तथा श्रील व्यासदेव इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो वास्तव में नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए यह शरीर त्यागने के समय की तैयारी कर सकते थे। तो इसमें इसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो योगी क्या करते हैं? अपने इच्छा अनुसार शरीर का त्याग करके और इच्छा अनुसार उस लोक को जाते हैं जहां वो चाहते हैं।
इच्छानुसार। तो इसकी भगवत गीता में जो है 8.24 में व्याख्या की गई है। तो वहां पर क्या कहा गया है कि जब सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है, तब जब वो शरीर का त्याग करते हैं तो उन्हें कहाँ चले जाते हैं? भगवान के धाम में जाते हैं। तो उधर बताया गया। तो यहाँ पर अग्निदेव के तेज के समय, थोड़ा सा इसे हम समझेंगे। तो जब यह कहा जाता है तो वास्तव में जो भिन्न भिन्न समय होते हैं, उन उन समयों के में जो प्राण लेने के लिए जब यमराज आते हैं, तो अगर योगी है तो उसके लिए यमराज नहीं आते हैं, उनके लिए देवता नियुक्त गए रहते हैं। तो उन समयों पे वह देवता आते हैं और उनके प्राण को जो है वहां पर जीव को अर्थात लेकर के अपने साथ में जाते हैं। और जब अग्निदेव का समय होता है तो उस समय जो प्राण को त्यागता है तो वह वहां तक गंतव्य तक जो है भगवान के पहुंचाने का मार्ग उसे प्रशस्त करते हैं। ठीक है। इसी तरह जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो उस समय जो है सूर्य प्रशस्त करता है भगवान तक जाने का मार्ग। तो योग की सिद्धि का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छानुसार शरीर का त्याग किया जा सके। तो जो योगी है वह अपने शरीर को इच्छानुसार त्याग कर लेते हैं और सोचे किसी भी लोक में ले जा सकते हैं। ना कोई भौतिक ज्ञान चाहिए, ना कोई इस प्रकार का भौतिक साधन चाहिए, किसी भी लोक में और कम से कम समय में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम भौतिक हिसाब से गणना करें तो क्या है, कई कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे साइंटिस्ट बताते हैं कि हम लाखों साल तक अगर सूर्य के प्रकाश के स्पीड से भी चलते रहें तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। सोचिए। तो अर्थात जो यह विज्ञान है, यह आपको बिना यान के दूसरे लोगों की यात्रा करा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखा है, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। तो आप लोग उसे पढ़िएगा और कैसे कैसे सुगम यात्रा कर सकते हैं बिना वायुयान के अन्य लोगों में, सारी विधियां जो है बताए हैं और इंजॉय करिएगा। तो यह भिन्न विज्ञान है जिसका क्या है भौतिक विज्ञानी को पता नहीं है इस तरह से, लेकिन योगी कर सकता है। और योगी अपना प्राण भी समय आने पर उसका अपने प्राण के ऊपर कंट्रोल है, कितनी बड़ी बात है। तो इस प्रकार वहां पर ऋषि मुनि सारे थे, महर्षि वगैरह सभी लोग थे, भगवान थे उपस्थित, महर्षि वेदव्यास थे। ठीक है। सभी के समक्ष उन्होंने प्राण देने की तैयारी। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक हम रिसाइट करेंगे। तदोपसंहृत्य गिरा सहस्रणीः ततोपसंहृत्य गिरा सहस्रेण विमुक्त संगम मनयादि पुरुषे विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीठ पटे चतुर्भुजे कृष्णे कृष्णे लसत पीठ पीठ पाटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते मेलितदृक् व्यधारयत् पुरा पूरस्ते स्थिते पुरः स्थिते मेलितदृक् व्यधारयत् स्थिते अमीलिता दृक्व्यधारतः। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त है विभिन्न विषयों पर बोलता था। ठीक है। थोड़ा शौक की बातें आ रही हैं। तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। अच्छा नहीं लग रहा ना सुन के? जी प्रभु जी। ठीक। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को
उनादि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। उनकी इच्छा थी भगवान को चतुर्भुज रूप में देखने की। ठीक है, तो क्या वही कह रहे हैं, तदोपसंहृत्य, उस समय हटा करके, संहृत्य क्या हटा करके, गिरह वाणी सहस्त्रणी है, सहस्त्रणी भीष्मदेव को बोला गया है, जो हजारों, सहस्त्र का अर्थ होता है हजारों, हजारों कलाओं यानी विद्याओं के क्या वो ज्ञाता थे। विमुक्त संगम, तो अन्य सारी चीजों से उन्होंने अपने आप का क्या है, मन हटा लिया, और अन्य सभी से मन को हटा करके कहाँ लगा दिया, आदि पुरुष आदि श्री कृष्ण पे लगा दिया। कैसा भगवान का उनमें रूप दिख रहा था, सोचो, भगवान भक्त के हिसाब से रूप करते हैं, जैसा वो चाहते थे। कृष्णे लसत पीत पाटे चतुर्भुजी, कितना अच्छा है ना। कृष्ण, भगवान कृष्ण क्या लसत, शोभायमान हो रहा था, क्या पीत पटे, जो पीतांबर वस्त्र धारण की उनके ऊपर शोभायमान हो रहा था। और रूप कैसा, चतुर्भुजी, भगवान नारायण के रूप में। पुरा स्थिते मेलिद्रेगा व्यधारयत, समक्ष, पूरा क्या है, समक्ष स्थिति, भगवान वहां खड़े थे। मिलित, उनकी आंखें ऐसी खुली थी। ठीक है, दृक यानी दृष्टि खुली हुई थी। धार्य, तो भगवान के ऊपर दृष्टि को एकाग्र, ठीक है, तो एकाग्र कर लिया। तो अभी तक उन्होंने एकाग्र कर लिया है, तो तात्पर्य पढ़ेंगे। लेकिन एक बात है, इसके पहले उन्होंने बहुत कुछ बोला, हम देखेंगे, अभी चिंता की बात नहीं है, उनकी बातें बहुत कुछ सुनेंगे। उन्होंने बहुत कुछ बोला है। अब प्रसंग में आ गया है कि उन्होंने प्राण का त्याग कैसे किए हैं, तो अब बता दिया गया है, तो अभी हमें चिंतित नहीं होना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा रक्षा माता जी पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्म देव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है, वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। अतः यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के, माता जी थोड़ा ऊपर कर, श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम में वापस जाना निश्चित है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में 8.5 से 15 में हुई है। 5 और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। 6वें श्लोक में लिखा है, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। 7वें श्लोक में लिखा है, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सको। हरे कृष्णा 8वें माता श्लोक। जी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, जी। किसी और को मौका दे सकते हैं। जी जी सर प्रभु जी। हरे कृष्णा अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। माता जी 7वां से दिख रहा है, 7वां से पढ़े। 8वां से 8 माता जी, से 8वां से। माता जी, अच्छा। 8वां से पढ़िए माता हाँ, जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभुपाद की जय हो। हे पार्थ अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर
अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम लघुतर से लघुतम सबों के पालक समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजस्वी होने दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे है। 10वां, माता जी ऊपर बढ़ाइए। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपने प्राण को भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के महान मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसे सिद्धि की इच्छा करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करना होता है। अब मैं तुम्हें विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। बार समस्त इंद्रिय क्रियाओं से व्यक्ति को योग की स्थिति योगाधारण कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। इस योग में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। हे हरे प्रथा कृष्णा पुत्र माता जो जी। अन्य भाषी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, किसी और को मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू, कृष्णा। दंड प्रणाम। अर्च पे जो है माता जी प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। सील जी। प्रभुपाद की जय, सील प्रभुपाद के द्वारा। हे प्रथा पुत्र जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, मुझे प्राप्त करने के पश्चात कभी भी इस दुखों से पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। श्री भीष्मदेव को इच्छानुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्ति और मृत्यु के समय अपने समझ अपने अभिष्ट कृष्ण को पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर टिका दिए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। चूंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतएव उन्हें योग की विशद आवश्यकता नहीं थी, विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धि के लिए सरल भक्त योग पर्याप्त है। अतएव भीष्म की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रेय थे, और भगवत कृपा से श्री भीष्म देव को अपनी अंतिम सांस लेते समय यह सुअवसर प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता हरे जी, हरे कृष्णा कृष्णा माता सर। जी। तो वास्तव में जब भीष्म जी अपना देह का त्याग कर रहे हैं, तो उन्हें इतना अच्छा समय प्राप्त हुआ, सूर्य उत्तरायण था और जो है भगवान उनके सामने थे। तो वास्तव में हम क्या देखते हैं, हर इंद्रियों का एक विषय होता है और जो व्यक्ति जिस विषय की ओर आकर्षित होता है, उसी से संबंधित उसका अगला जीवन होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, इनके विषय ही भगवान होते हैं, भक्तों के विषय ही भगवान। सोचिए, तो ये भगवान की तरफ आकर्षित हुए तो ये कहाँ जाएंगे, सीधे भगवान के धाम में जाएंगे। तो जिसे क्या बताया गया है 8.5 में, आ, अध्याय 8 में बताया गया है, 5 से लेके 15 जितने श्लोक हैं, उसमें भगवान ने बताया है ना कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण कर लेता है, तो वह क्या होता है, उसमें कोई संशय नहीं, मेरे धाम में आ जाता है। ठीक है, तो वहां से लेकर के 15वें तक बताया गया है। तो यह आप लोग जानते हैं कि भगवान का जो अंत काल में स्मरण करते हुए ध्यान, मतलब शरीर का त्याग करता है, तो भगवान के धाम में जाता है। अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलिवरम के द्वारा भगवान बताते हैं। फिर छठे में क्या बताते हैं, जिस जिस भाव का वह स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, अर्थात भगवान का नहीं कर पाया तो कुछ तो याद करेगा।
डायरेक्ट तो ऐसे तो है नहीं, कुछ याद ही नहीं करेगा। तो जिस भाव को याद करेगा वैसा शरीर उसे प्राप्त हो जाएगा, और निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए सातवें में कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए जब युद्ध कर रहे हो तो युद्ध में क्या है, कोई भरोसा नहीं है, व्यक्ति क्या है, मारा जाएगा या मार देगा। तो बोल रहे हैं अगर युद्ध भी करो तो मेरा स्मरण करते हुए करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मृति युद्ध च मयि अर्पित मम बुद्धि मामेव यस्य संशय। बोले इसलिए युद्ध भी करते समय हर पल मुझे याद रखो, क्योंकि अगर मुझ में मन और बुद्धि जिसकी अर्पित है तो वह मुझे ही प्राप्त करता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, अविचल भाव से मेरा ध्यान करना चाहिए, तब जा करके वो मेरे पास आता है। तो अभी हमने क्या देखा, अखंड यानी अविचल, बीच बीच में छोड़ना नहीं है। भगवान का ध्यान जो है कैसे आप कर सकते हैं, भगवान सर्वज्ञ है, पुरातन है, सबसे प्राचीन है, नियंता है, ईश्वर है, ईश्वर परमा कृष्ण है, आप जानते ही हैं। ठीक है, भगवान किसी कण में भी हो सकते हैं, तो वह लघु से लघु भी हैं, सबके पालक हैं वह। पूषण आपने देखा था, ठीक है, ईशोपनिषद पढ़ा, तो उधर अब भगवान को पूषण कहा गया था, निपालक है। तो भगवान ऐसे भी भागवत गीता में भी क्या बताते हैं, बोलते हैं कि सूर्य के माध्यम से क्या है, मैं ही प्रकाश सबको प्रदान करता हूँ। तो वास्तव में सूर्य सबका पालन अगर कर रहा है, उसके कारण इस सृष्टि यहाँ पे अस्तित्व में है, तो भगवान की शक्ति के कारण ही है। तो भगवान क्या है, वे सूर्य की भांति तेजस्वी हैं और दिव्य होने के कारण ये बहुत ही प्रकृति से परे हैं। तो वास्तव में परे तो आप भी हैं, लेकिन आप क्या मान लेते हैं, अपने आप को इसी प्रकृति की देन मान लेते हैं। परो अपनी मनुते अनर्थम तत्कृतम च विपत्यते। हालांकि आप इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, लेकिन आप क्या मान लेते हैं, आप अपने आप को तीनों गुणों से पैदा हुआ, इसी प्रकृति से पैदा हुआ मान लेते हैं। इसीलिए आप अपने आप को भौतिक शरीर मान बैठते हैं, जिसके कारण आप क्या हो जाते हैं, बद्ध बन जाते प्रभु जी, लघुतर से लघुतम। हैं। छोटे से छोटा, छोटे से छोटा इसका अर्थ है। भगवान कण कण में समाये है, छोटे छोटा है। अगर आत्मा रूप में भगवान का स्वरूप धन्यवाद है, प्रभु जी। तो बाल अग्रवाल है उसका क्या है, 1000 टुकड़ा किया जाता है उसका जाकर के, तब वो इतना छोटा आत्मा होता है। अब समझिए, तो भगवान हर एक जगह विद्यमान रहते हैं। तो योगियों के लिए बताया गया है, भक्तों के लिए या नहीं है। ठीक है, अगर कोई योग शक्ति के माध्यम से पहुंचना चाहता है, तो वहां पर क्या करना है, अपने प्राणों को भूमि के मध्य में स्थिर करना है, क्योंकि योगी अपने प्राणों पे कंट्रोल पा लेता है, और तब जाकर के अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना है, तो वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। जो वेदों के ज्ञाता है, तो वेदों में क्या है, सब कुछ ओम ओम से शुरू होता है ना। प्रणव सर्व वेदेषु, सब जो है भगवान बोलते हैं, अर्थात सारे वेदों में जो प्रणव अर्थात ओमकार बताया गया वो कौन है, मैं हूँ। तो जब ओमकार का करते हैं उच्चारण, सारे वेदों के ज्ञाता, और जो संन्यास आश्रम के महामुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म तक पहुंच हो पाती है, सोचिए, भगवान तक पहुंच जल्दी नहीं हो पाती। तो लास्ट में क्या कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो वह व्यक्ति क्या, वह क्या बुद्धि है, विधि, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति। जब आपकी जो है आ, योग की 8 चरण होते हैं, 8 चरण सभी को याद है, छठे अध्याय में आपने पढ़ा है, नहीं याद है, यम नियम आसन प्राणायाम नियम, प्रत्याहार यम नियम, धारणा ध्यान और समाधि। ठीक है, तो जब हम निद्रा। क्या करते हैं, इंद्रियों को सारी, जब बैठते हैं प्राणायाम की पोजीशन में, तो उस समय क्या करते हैं, पहले अपने इंद्रियों को सारी विषय की चीजों से विरक्त करते हैं, तो वह कहलाता है प्रत्याहार। फिर क्या करता है, फिर उसके बाद आती है धारणा, अर्थात
भगवान में हम अपने मन को फिर लगाते हैं, इनसे विरक्त करके भगवान में लगाना। तो वही कह रहे हैं, योग धारण कहा जाता है। फिर क्या है, व्यक्ति के ध्यान में जाता है और ध्यान की प्रगाढ़ स्थिति में वह समाधि में चला जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। इस योग में स्थित होकर तथा अक्षरों की परम संयोग अर्थात ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से कहाँ जाता है, भगवत धाम में जाता है ऐसा व्यक्ति। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर इतना कुछ नहीं करना है तो आसान से विधि जान, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। क्लियर कट, कोई ऐसा योग करने की आवश्यकता नहीं, बस भगवान करे मेरा स्मरण करो। ठीक है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। तो ऐसे योगी के लिए मैं क्या है, मैं खुद सुलभ हो जाता हूँ, कोई उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो महापुरुष जो भक्ति योगी हैं मुझे प्राप्त, भक्ति योगी, ठीक है, इन्हें महापुरुष बता रहे हैं, मुझे प्राप्त करने के पश्चात कभी भी इस दुखों से पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो परम सिद्धि क्या है, भगवान के धाम में पहुंचना, उनकी सेवा करना। तो वहां जाने के बाद क्या होता है, यत गत्वा न निवर्तन्ते तत्धामम परमम, वहां जाके कोई वापस नहीं आता है। लेकिन भीष्म की स्थिति अलग थी, इनको तो इच्छा अनुसार अपना शरीर त्याग करने का वरदान ही था और ऊपर से इन क्या मिले, भगवान श्री कृष्ण सामने मिले, कहने का मौका भी मिला कि आप सामने रुके रहिए जब तक कि मैं प्राण ना त्याग दूं। तब तक वह जो है एक पल भगवान को एक टक देखना चाहते थे, पलक झपकाए। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें कोई और योग करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनके लिए भगवान कुछ सुलभ हो जाते हैं सामने। ठीक है, तो सबसे क्या है, सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग पर्याप्त है। तो सबसे आसान जो है भक्ति योग है। तो अति भीष्म देव की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थे, और भगवत कृपा से श्री भीष्म देव को अपनी अंतिम सांस लेते समय यह सुअवसर प्राप्त हुआ। देखना चाहते थे वह और देख लिए, ठीक है, उनकी इच्छा। तो इस तरह से भगवत धाम प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। तो आज यहीं पर विराम देंगे। यहाँ तो कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई पॉइंट है तो बता सकते हैं। प्रभु जी आपको इतना याद कैसे रहता? हाँ माता जी, याद है सारा, तो आपके सामने से देख देख के पढ़ रहा हूँ मैं, भागवतम तो देख के ही पढ़ रहा हूँ मैं सारा। नहीं प्रभु जी, आपको गीता के श्लोक के साथ साथ एक एक छोटी छोटी चीज भी याद रहती है। जी जी प्रभु जी, अद्भुत है आपकी स्मरण शक्ति। माता जी, जो ईश्वर चाहते हैं उनकी सेवा में हो जाता है। वह चाहते हैं कि आप लोगों तक संदेश पहुंचा सकूं तो पहुंचा पाता हूँ, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं पहुंचा पाऊंगा, सारी उनकी इच्छा से होता है। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा ये बता सकते हैं क्या, वांछा हरे कल्पतरु कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।